Everyone, today we will discuss types of molecular orbital and energy levels. ठीक है, कितने टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, इसकी एनर्जी लेवल क्या है, उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ये फर्स्ट एस, सेकेंड एस, फर्स्ट एस ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम BMO कहते हैं या ABMO कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। एस ऑर्बिटल्स मीन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे, नीचे फिल होंगे यहाँ पे, उसके बाद अगर शेष होता एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते तो वो ऊपर एंटी बॉन्डिंग में फिलिंग होती है, पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, ये जो हमारा होता है दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जो लाइन, इसे हम कहते हैं नोडल प्लेन। पी ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड 2px, ये हमारा सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px ऑर्बिटल्स की फॉर्मिंग होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस टाइप के पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं 2pz, ये हमारे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, पाई 2pz और पाई स्टार 2pz। इस टाइप से जब उसकी हेड ओवरलैपिंग होगी तो हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, साइड की ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये हमें क्या बताता है, दे गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन cloud around a group of nuclei. Shape and size of molecular orbital depends upon the shape, size, number and orientation of the combining atomic orbitals. इसका मतलब ये हुआ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ आप ये देख लीजिए, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारा नंबर या शेप या साइज किस टाइप्स के हैं उसके ओरिएंटेशंस पे ये डिपेंड करता है इसका फॉर्मेशन। As the electrons in a molecule are under the influence of two or more nuclei, so we can say that molecular orbitals are polycentric. Each molecular orbital can accommodate a maximum electron with opposite spin. मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। The relative energies of molecular orbital increasing order have been found to be as follows. ये हमारा for H2 to N2 when total electrons in a molecule are less than or equal to 14 उस होंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस टाइप से होगी, पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन होगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन होगा सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। किसी हमारे मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 14, जैसे ऑक्सीजन से लेके नियोन तक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस टाइप से होगी, सिग्मा 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, देन यहाँ हमारा किसमें पहले इलेक्ट्रॉन जा रहा था, सिग्मा स्टार 2s के बाद पाई 2px, यहाँ जाएगा हमारा सिग्मा 2pz में, देन पाई 2px, पाई 2py एंड पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। अब हम बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होती है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्ड ऑर्डर ऐसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, के बीच में जो स्ट्रेंथ होती है उसको बॉन्ड ऑर्डर से हम मेजर कर सकते हैं। अगर हमारे बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा होगी मीन्स कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, दस हायर द बॉन्ड ऑर्डर हायर इज द डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। जैसे अब हम एक टेबल बना के यहाँ देख लेते हैं छोटा सा,
सपोज ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। यहाँ हम लिख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट यहाँ हम लिख लेते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी हमारी किसमें होगी, किलो जूल पर मोल में, ठीक। सपोज हमारा F2 का है, बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है +1, डिसोसिएशन एनर्जी 158 किलो जूल पर मोल। और हम आते हैं O2 का, देख लेते हैं, इसकी बॉन्ड ऑर्डर +2 है, इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी 498। सेम ऐसे ही हम N2 का देख लेते हैं, इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी 3, इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी 945। मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी बॉन्ड ऑर्डर जितनी ही ज़्यादा होगी डिसोसिएशन एनर्जी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा 0 है, मीन्स क्या हुआ, जो हमारे दोनों मॉलिक्यूल्स हैं इसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ओके। और मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होगा वो, या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और पॉजिटिव वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर्स के ये रिप्रेजेंट करता है कि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और वो स्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर अगर हमारा 0 है तो मीन्स कि हमारा उसके जो मॉलिक्यूल्स उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है अपोजिट स्पिन्स में, और मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल है और वो एग्जिस्ट नहीं करता है। पॉजिटिव वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और ये स्टेबल है। अब हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल्स की हम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारी होती है एनर्जी, ये हमारा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये फर्स्ट एस है, ये हमारा क्या है, ये भी फर्स्ट एस है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ये हमारी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। इलेक्ट्रॉन्स पहले हमारे कहाँ जाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। अब इसका हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला था ना हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉन्डिंग है, ठीक। ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में तो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 - 0 / 2 इक्वल टू कितना 1 आया। तो बॉन्डिंग ऑर्डर 1 मीन्स H2 मॉलिक्यूल स्टेबल है और ये एग्जिस्ट करता है, ठीक। H2 तो हमारा बहुत छोटा है। हम ऐसे देख लेते हैं N2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम N2 मॉलिक्यूल्स की। देखिए ये हमारा क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट एस, इसकी पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कैसे, नाइट्रोजन का क्या होता है 1s2 2s2 2p3, ठीक। 1s2 2s2 2p3, 1s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी ये भी 1s, ये भी 1s, यहाँ एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, ठीक। एक गया बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। सेम ऐसे 2s के 2s2 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। अब ऐसे 2p3, ठीक है, तो 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz, ठीक है। तो ये इसमें हम ये पहले देखेंगे कि ये हमारा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे 14 से कम हैं या ज़्यादा हैं। उसके अकॉर्डिंग हम ये जो मैंने आपको दिखाया था उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। इसमें क्या है, नाइट्रोजन में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हम ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। पहले हम 1s 2s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px में जाएगा। तो पाई 2p y पाई 2pz, देखिए पाई 2py पाई 2pz, ये सिग्मा 2px, फिर सिग्मा स्टार 2px,
देन सिग्मा स्टार 2py, देन पाई स्टार 2py, देन पाई स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन्स की हम फिलिंग करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, मीन्स हमारे एंटी बॉन्डिंग्स में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अब इसके बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 4, 6, 8, 10। एंटी बॉन्डिंग्स में 2, 4। पी वाले के एंटी बॉन्डिंग्स में, पी ऑर्बिटल्स के एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स कि हमारा ये 10 - 4 यानी कि 3 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 3 मीन्स कि ये स्टेबल करता है और एग्जिस्ट भी करता है। इसी तरह से बाकी और भी हैं जिसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। N2+ हो गया, N2- हो गया, B2 है और NO है, इस तरह से F2 है, O2 है, NO है। हम बहुत सारी इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम हम बना सकते हैं। सिर्फ हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे अगर कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स में। पहले हम देख लेंगे कौन सा हमें मॉलिक्यूल्स मिला है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स उसके 14 के इक्वल है या 14 से कम है तो हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स उसके 14 से ज़्यादा हैं तो फिर हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। बीच में ही थोड़े से चेंजेस आते हैं, बाकी तो सिग्मा स्टार 2s तक तो सेम है। उसके बाद इसमें पाई में फिलिंग होती है और यहाँ सिग्मा 2pz में फिलिंग होती है। थोड़े से चेंजेस हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसे हमें याद करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।